Class 7, Chapter 3, State Government, Part 4. In this video, we will try to understand about the topic powers and the functions of the Legislative Assembly and the strength and term of the Legislative Assembly. Here the strength mean to say the size of the assembly, about the maximum and minimum number of the assembly or the house, including the tenure or the time period or the maximum time period of the legislative assembly. Here is the content. Powers and the functions of legislative assembly. लेजिस्लेटिव असेंबली परफॉर्म्स यानी कि वो 3 टाइप के फंक्शंस करते हैं, जैसे कि लॉ मेकिंग फंक्शंस, विच मीन्स टू से बेटा आप है ना इस चीज़ के लिए हमेशा याद रखेंगे दैट कि जब भी हम लोग लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो लेजिस्लेचर L for legislature and N for law making body. डन. और हम लोग जब भी लेजिस्लेचर फंक्शंस की बात करते हैं या फिर लेजिस्लेटिव फंक्शंस की बात करते हैं तो दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू दी लॉ मेकिंग. और भी फंक्शंस होते हैं पर वो जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे वैसे वैसे आपको बताया जाएगा. फाइनेंशियल फंक्शंस, मनी रिलेटेड फंक्शंस यानी कि जितने भी काम मनी के रिगार्डिंग है एक पर्टिकुलर स्टेट में, सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट में हम फाइनेंशियल फंक्शंस की बात करेंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट मॉनिटरिंग फंक्शंस यानी कि अदर डिपार्टमेंट्स को चेक करना. और यहाँ पर दूसरा डिपार्टमेंट बेसिकली कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. स्टेट लेवल पर प्लीज अगेन बेटा ये चैप्टर स्टेट लेवल गवर्नमेंट की बात करता है तो हम पूरे चैप्टर में बार बार स्टेट्स की ही बात करेंगे. इसके अलावा फर्स्ट फंक्शन जब हम लोग पढ़ रहे हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस, द असेंबली, विच असेंबली? लेजिस्लेटिव असेंबली मेक्स लॉज, लॉज बनाती है उन सब्जेक्ट्स पर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उन्हें प्रोवाइड किए हैं या फिर उन्हें काम करने की परमिशन दी है. अब ये कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन से काम हैं? वो सारे के सारे काम बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक स्टेट लिस्ट बनाई गई है जिसमें ऑलमोस्ट 61 फंक्शंस हैं. हाउ मेनी फंक्शंस? 61 फंक्शंस. इन 61 फंक्शंस में से कुछ फंक्शंस आपकी बुक में लिखे हैं जैसे कि पुलिस, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट एंड एग्रीकल्चर. दीज आर द फंक्शंस जिसके ऊपर कौन काम करता है? आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ये याद रखेंगे बेटा. इसके बाद फाइनेंशियल फंक्शंस. लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस मनी बिल्स और प्रपोजल्स यानी कि मनी के रिगार्डिंग जो काम होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली का एक फाइनेंशियल फंक्शन है जहां पर वो कुछ बेसिकली या बुक के हिसाब से 4 फंक्शंस वो करते हैं, जैसे कि टैक्सेस को इम्पोज करना यानी कि टैक्सेस को लगाना, उन्हें रेगुलेट करना, उन्हें कंट्रोल करना कि टैक्सेस किस तरीके से कैसे कलेक्ट किए जाएंगे. इसके अलावा उन्हें रिपील करना यानी कि विड्रॉ करवा लेना या फिर किसी टैक्स को लेने से मना कर देना. तो ये 3 फंक्शंस हो गए रिगार्डिंग टैक्स: imposing,
regulation and repealing of the tax. Along with this, legislative assemblies works over the salaries of the members of legislative assemblies, यानी कि जो members हैं हाउस के, जितने भी MLAs हैं, उनकी सैलरीज के रिगार्डिंग भी अगर कोई डिस्कशन करना होता है तो वो कहाँ होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में. ठीक है बेटा, कोई और डिपार्टमेंट उनके रिगार्डिंग काम नहीं करेगा. इसके बाद हमारे पास मॉनिटरिंग फंक्शन है. इसे आप कह सकते हो कि वो दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर एक चेकिंग करती रहती है. सॉरी, स्पेलिंग गलत हो. तो मॉनिटरिंग का मतलब क्या हो गया आपके पास, एक सेकेंड. तो है मॉनिटरिंग मीन टू से टू चेक. हम किसकी बात कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के दूसरे डिपार्टमेंट्स को चेक करने की. और हम बेसिकली या मेजॉरिटी में किस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, कौन से मेंबर्स की बात कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की. अब सबसे पहले समझिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है कौन और आते कहाँ से हैं. हम लोग बेटा 18 प्लस जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, 18 प्लस के लोग अपने MLAs को इलेक्ट करते हैं. जितने भी MLAs होते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अपना एक लीडर या अपना एक CM चूज करते हैं. हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं किसका, दिल्ली का हमने एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास 70 MLAs थे. इन 70 MLAs ने डिसाइड किया कि हमारे पास जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो होंगे अरविंद केजरीवाल. अब ये CM क्या करते हैं, CM को अपनी स्टेट को गवर्न करने के लिए या काम के अंदर हेल्प के लिए उनको एक टीम चाहिए होती है. अब ये टीम क्या करती है, CM की ये जो टीम की हम लोग बात कर रहे हैं, इस टीम का काम है CM को स्टेट को गवर्न करने में हेल्प करना. ये उसका एक इम्पॉर्टेंट काम है. हर एक डिपार्टमेंट में वो उनकी हेल्प करते हैं. इसके बाद एटीन प्लस लोग MLA चूज करें. MLAs ने CM को चूज करा. CM ने अपनी एक टीम तैयार की हेल्प करने के लिए. ये जो टीम है बच्चे, यही टीम आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहला रही है. क्या कहला रही है बेटा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इसके बाद हम लोग जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, CM की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्लीज़ आप ये याद रखेंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, CM की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, जितने भी MLAs हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के काम को चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे. वो लोग जो भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, प्रोग्राम्स बना रहे हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे. और अगर उनमें कुछ कमियां हैं, फ्लॉज हैं, तो वो उनको बताएंगे भी. मॉनिटरिंग फंक्शंस, द असेंबली और द लेजिस्लेटिव असेंबली monitors
or the assembly will check the function और functioning of the council of minister। वो चेक करेंगे कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं, और वो लोग जो भी काम करेंगे उसको एनालाइज करेंगे, चेक किया जाएगा दैट काम ठीक से किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, जो भी वो पॉलिसीज बनाते हैं उनके रिगार्डिंग। उसके बाद उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, उसका किन किन लोगों को फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ें। इसके बाद अगर उस पॉलिसी में कुछ फ्लॉज हैं, कुछ कमियां हैं, तो वो उसके रिगार्डिंग भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बता सकते हैं। इसके अलावा बेटा जब हम लोग बात करते हैं मॉनिटरिंग फंक्शंस में, तो हमें ये पता चलता है कि अगर मान लेते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो असेंबली या फिर स्टेट के जो एमएलएज हैं वो उन्हें रिज़ाइन करने के लिए या सीट को वेकेंट करने के लिए भी कह सकते हैं। और ऐसा तभी होता है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री सेटिस्फैक्ट्री तरीके से काम ना कर रही हो। ये आप याद रखेंगे। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं टॉपिक की। Powers and the functions of what? Of the legislative assembly. There are three functions: law-making function, financial functions, and the monitoring functions. For law-making functions of the legislative functions, यानी कि उनके पास कुछ subjects हैं जिनके ऊपर वो laws बना सकते हैं, और ये functions किस में लिखे हैं? State list में लिखे हैं। Financial functions related to the money, मनी के रिगार्डिंग, या फिर हम लोग जब टैक्सेस की बात करते हैं तो टैक्सेस को इम्पोज करना, उन्हें रेगुलेट करना, उन्हें रिपील करना। इसके साथ साथ एमएलएज की सैलरीज के रिगार्डिंग डिस्कशन करना उनका फाइनेंशियल फंक्शन है। आफ्टर दिस मॉनिटरिंग फंक्शन, जहाँ पर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के काम को एनालाइज करते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस पुट ऑन कर सकते हैं और उनके फ्लॉज या फिर कमियां बता सकते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे तो उस काउंसिल को रिजाइन करने के लिए भी कह सकते हैं। हमारे पास बच्चे जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स का साइज, या हम लोग बेसिकली यहाँ पर बात करेंगे उनकी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली स्टेट्स बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं या फिर अलग अलग होते हैं। तो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर उनके लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के नंबर्स फिक्स किए गए हैं, जिसे कि बाद में पॉपुलेशन बढ़ते ही या पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ इन एमएलएज का जो नंबर है ये भी इंक्रीज किया जा सकता है। दिस इज द प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हम लोग बेटा जब भी स्टेट्स की बात करते हैं तो स्टेट के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ये कहती है, या फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि आप स्टेट्स को एक रेंज के अंडर मेंबर्स को चूज करने के लिए कहते हैं कि कम से कम किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 मेंबर्स होने चाहिए, यानी कि मिनिमम जो नंबर है वो 60 है, और ज़्यादा से ज़्यादा 500 मेंबर्स आप चूज करते हैं, पर जो मेंबर्स हैं वो 500 से ज़्यादा या 60 से कम नहीं होने चाहिए। ये हम बेटा किसकी बात कर रहे हैं? आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की, किनकी? आपके एमएलएज की। स्टेट्स में कम से कम कितना? 60, मैक्सिमम कितना? 500। अब
कुछ इफ्स एंड बट्स भी हैं। वो इफ्स एंड बट्स क्या है कि मान लेते हैं किसी स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पर आप 60 रिप्रेजेंटेटिव उस स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि अगर आपके पास पॉपुलेशन कम है तो आप उसे 60 से कम कर सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे स्टेट्स हैं बेटा, जैसे कि गोवा है, या फिर हम लोग जब बात करते हैं सिक्किम है, पौंडीचेरी है, ये वो स्टेट्स हैं जिनके पास पॉपुलेशन कम है और उनका जो नंबर्स है वो कितना है। जैसे किसी स्टेट का 40 है, किसी स्टेट का 32 है, किसी स्टेट का सिर्फ और सिर्फ 30 ही है। ये चीज़ प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बनाया गया है। स्ट्रेंथ एंड द टर्म, स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे किस चीज़ से है, साइज ऑफ द असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के साइज से। और साइज कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है, 60 to 500। पर कुछ स्टेट की जहाँ पर पॉपुलेशन कम है वहाँ पर जो नंबर्स हैं वो 60 से भी कम है। According to the Constitution of India, the maximum strength of the Legislative Assembly should not exceed 500, यानी कि 500 से ज़्यादा या 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और while the minimum is the 60 only, except किस तरह से, except in the case of Goa, because there are only 40 members, मिज़ोरम 40, सिक्किम 32 एंड बेटा सबसे कम जो है वो है आपके पौंडीचेरी में, सिर्फ कितना, 30। और मैक्सिमम किस में है, यूपी में है 403। अब आप अपने लेवल पर जो भी आपका होम स्टेट है वहाँ का आप चेक कीजिए कि उस स्टेट में कितने लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स हैं। हर स्टेट में अलग अलग है, कुछ जगहों पर फिगर्स जो है कॉमन भी हो सकती है। नेक्स्ट है, द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड। डायरेक्टली इलेक्टेड का बेटा यहाँ पर क्या मतलब है, बेटा हम इंडिया में जो इलेक्शंस हैं दो तरह से होते हैं। डायरेक्ट यानी कि जहाँ पर 18+ के जो लोग हैं वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करते हैं, खुद जाते हैं वोट करने के लिए। और कुछ जो इलेक्शंस हैं बेटा वो होते हैं इनडायरेक्ट, जहाँ पर हम लोग वोट नहीं करते, हमारे थ्रू जिसको हमने चूज किया वो आगे वोट करता है। ठीक है, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए प्लीज। फॉर एग्जाम्पल आपने MLAs को चूज करा, आपने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को चूज करा, इनका हो गया डायरेक्ट इलेक्शन। अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं ये मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है फर्स्ट 2 वीडियोस में। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को चूज करेंगे। तो MLA के इलेक्शंस डायरेक्ट इलेक्शंस, MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ये याद रहेगा बेटा। इसके बाद इनका टर्म क्या है, 5 इयर्स है। कंप्लीशन ऑफ द 5 ईयर, अब जैसे ही 5 ईयर कंप्लीट होता है हाउस डिसॉल्व कर दिया जाता है या फिर ख़त्म कर दिया जाता है और दोबारा इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, और ये कई बार बेटा 5 इयर्स कंप्लीट होने से पहले भी, यानी कि बाय चांस मान लेते हैं कि कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाएं कि स्टेट गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है या फिर CM ये कह दें कि भैया हम ठीक से स्टेट को गवर्न नहीं कर सकते, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो गवर्नर के कहने पर, हर एक स्टेट में बेटा गवर्नर्स होते हैं, हर एक स्टेट में गवर्नर होते हैं। उन गवर्नर के सजेशन देने पर स्टेट की काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है
और फ्रेश इलेक्शंस या फिर री इलेक्शंस कराए जाते हैं। ये आप याद रखेंगे। इसके बाद हमारे पास इधर एक क्वेश्चन है कि फाइंड आउट व्हाई असेंबलीज ऑफ गोवा, मिजोरम, सिक्किम और फॉर एग्जाम्पल पौंडीचेरी हैव द लेस देन द 60 मेंबर्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रोविजन बनाया कि 60 से कम नहीं होना चाहिए, पर 60 से कम तो है स्टेट्स में। वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स। तो in next video we will complete the topic legislative council.